बाजार के लिए जो था, जो पूरे बड़े शरीर में पहला मॉडर्न बाजार था। आओ चले एक ऐसे देश में जहाँ हो सदाएं अनसुने गीतों की, जहाँ नदियाँ दरिया झरने शोर मचाए, जहाँ एक मुसाफिर नगरी नगरी दिल का हाल सुनाए। कारवां सराय, कारवां सराय, कारवां सराय, कारवां सराय। कारवां सराय। सफर से थके हारों के लिए कारवां सराय किस राहत का नाम है, ये मुसाफिर ही जानते हैं। कारवां सराय में मुसाफिर के लिए हर चीज अजनबी होती है, जो उसे हैरत में डालती है। कारवां सराय में बैठा जान दीदा दास्तां को जब दास्तां शुरू करता है तो वक्त जैसे थम जाता है। शख्स अपने हिसाब से अपनी जो तमन्नाएं अधूरी हैं उनको ख्वाब में देखता है और ट्रेन में देखता है, किस तरह कि शायद ये ट्रेन उस स्टेशन पे जा रुकेगी जहाँ पे आज से 50 साल पहले मैंने एक खूबसूरत लड़की को देखा और उसने मुड़ के मुझे देखा था और मैं उसके इश्क में आर्जी तौर पे मुब्तला हुआ था और फिर उसके बाद कभी वो लड़की नज़र नहीं आई। हो सकता है ये ट्रेन उसी स्टेशन पे रुके, हो सकता है वो लड़की अभी तक वहाँ खड़ी। तार साहब अपनी दास्तान गोई की इस सिफ्त के बारे में कहते हैं, दास्तान गोई मुझे माँ और बड़ी खाला से मिली। दोनों ने लिखने और बोलने का इसमें आज़म अता किया। दास्तान गोई ताल से ताल मिलाने का फन है। सुनने वाला किस्सा गो के शहर से बाहर नहीं निकल सकता। जो लोग ये कहते हैं कि मैं अपने कारी को अपनी मर्जी का मंजर दिखाता और मनवाता हूं, तो मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। हाँ, ये है कि दास्तान को सुनते या पढ़ते हुए आप कहीं दरमियान से छोड़कर आगे नहीं जा सकते। उसी तरह मैं भी जुजियात को छोड़ने का कायल नहीं। शायद इसलिए मेरा कारी एक दायरे में बंधा रहता है। वो किताब का कोई वर्क छोड़कर आगे जाने की जल्दी में नहीं होता। इसमें मेरी खाना बदोशी का अमल दखल है। आवारगी मुझे मुनफरिद करती है। साहब छेड़ते थे मंटो को, ओए तू की गंदी गंदी कहानियाँ लिखना है, की कहानियाँ लिखना है, वो इस तरह बोलते। तो एक रोज़, तू पढ़िया मेरा शाहनामा? तो एक रोज़ मंटो ने कहा, और मंटो आपको जानते हैं, मंटो ही था ना, कहने लगा हफीज़ मैंने वो शाहनामा पढ़ा है, उसमें एक शेर ऐसा आया है कि भाई उसमें जो फ़लसफियाना गहराई है मैं तो उस तक नहीं पहुँच सका। भाई क्या बात है, कोई अजीब आसमानी चीज़ है, तो मैं कुछ बताओगे उसका मतलब? हफीज़ साहब तैयार हो गए ना, बड़ा सीरियस मूड। कहने लगा केड़ा शेर है? मंटो साहब कहने लगे, ये लड़का जो के बैठा है, ये लड़की जो के बैठी है, ये पैगंबर का बेटा है, ये पैगंबर की बेटी है। कहना तो बड़ा मुश्किल शेर। उसके बाद जो हफीज़ साहब ने कहा वो मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकता। कारवां सराय एक्सप्रेस न्यूज की एक काविश है। मायूसी में मुब्तला कौम को इस इब्तिला से निकालने की एक काविश है। आगे बढ़ने का सफर गिरेबां में झांके बगैर मुमकिन नहीं। कारवां सराय में अपनी कजियों, कमियों, खामियों पर बात होगी। इसके साथ इन अजीम लोगों पर भी बातें प्रोग्राम का हिस्सा हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी कौम को एक मुनफरिद और मस्बत शनाख्त दी। हमारे यहाँ मुअर्रिखीन की छोड़े खलाक को किसी हद तक अदीब नहीं पूरा किया है। मुस्तनसर हुसैन तारड़ की उम्र पाकिस्तान की उम्र से कुछ बढ़कर है, तो उन्होंने सब बिगड़ना सवरना अपनी आंखों से देख रखा है।
एक्सप्रेस टेलीविजन ये जो कारवां सराय के नाम से दास्तान गोई का एक सिलसिला शुरू करने वाला है मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब के साथ, गोया टेलीविजन के व्यूअर्स के लिए एक मौजे ज़र खुल गई। आप देखेंगे ज़माने कदमों में सिमट आएंगे, हैरत कदा खुल जाएगा टीवी व्यूअर्स के लिए, जो कि अब तक उन्हें तशना थे, वो उन्हें कहानी भी नहीं मिल रही थी, दास्तान नहीं मिल रही थी। किस्से, कहानियाँ, चरिंद परिंद, देवमालाई कहानियाँ, उपसराओं की कहानियाँ, ठेले वालों की कहानियाँ। तारड़ साहब से ज़्यादा अच्छी कहानी कौन सुना सकता है, कौन कह सकता है। खसो खाशाक ज़मानों की कहानियाँ सुनाई हैं उन्होंने, बहाव, राख, नस्लों की कहानियाँ, लाहौर में आवारगी की कहानियाँ, दुनिया में आवारगी। एक जहाँ गर्द से ज़्यादा अच्छी कहानी कौन सुना सकता है, और वो भी जहाँ गर्द मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब जैसा, जिसने एक एक पत्थर को, एक एक पत्ते को, एक एक परिंदे को, एक एक किरदार को खंगाला हुआ है और बयान किया हुआ है अपनी किस्से कहानियों में। आप दास्तान गोई की एक नई तारीख रकम होते देखेंगे। अब मैं समझता हूँ कि मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब का टीवी व्यूअर पे, सोशल मीडिया व्यूअर पे ये एक एहसान है कि वो किस्से कहानियाँ सुनाने आ रहे हैं, दास्तान सुनाने आ रहे हैं। उनसे अच्छी दास्तान कोई नहीं सुना सकता। वो दिल फरेब कहानियाँ सुनाएंगे और आपको ऐसे ऐसे मनाजर में घुमाते चले जाएंगे कि आपकी आंखें खीरा हो जाएंगी। वो एक नई दुनियाएं आश्कार करेंगे आपके साथ। मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब एक जगह लिखते हैं कि अगर मैं नहीं हूंगा तो मुंडेर का खेल कौन देखेगा। तारड़ साहब न सिर्फ मुंडेर का ये खेल देखते नजर आते हैं, बल्कि जुजियात के साथ इसको बयान भी करते नजर आते हैं। और इस खेल को मजीद वो एक्सप्लेन करेंगे, बल्कि अपनी जबान से बताएंगे अपने नए आने वाले प्रोग्राम कारवान सराय में, जो कि आ रहा है एक्सप्रेस न्यूज के ऊपर। ये महज एक प्रोग्राम नहीं है, ये उनकी जिंदगी की कहानी है। और मैं इसको ऐसे लेता हूं कि कुछ ऐसी अनकही बातें हैं और आपके लिए अनसुनी बातें हैं जो शायद बहुत से सुनने वाले सुनना चाहते हैं और तारड़ साहब कहना चाहते हैं। तारड़ साहब की जिंदगी और सेहत के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी दुआएं हैं। मेरे लिए तो एक इंस्टीट्यूशन का दर्जा रखते हैं। आई ऑलवेज फॉलो हिम, आई ऑलवेज एडमायर हिम बीइंग द बाबा मॉर्निंग शो। तो मुझे उम्मीद है कि ये शो भी उनकी पूरी जिंदगी की दीगर काविशों की तरह एक बेहतरीन काविश होगा और आपको बहुत पसंद आएगा। पिक्चर अब बन रही है, लेकिन उस तर्ज में नहीं बन रही जो क्लासिकल। दरअसल उस्ताद बशीर का ये बहुत बड़ा कारनामा है हमारे लिए कि उन्होंने एक डाइंग आर्ट को एनसीए में रह के जिंदा किया और उसका कैरिकुलम बना के दिया। इसमें कोई शक नहीं। यूँ महसूस होता है कि हमारा कोई भी प्रोग्राम गुलजार साहब के तज़किरे के बगैर अधूरा सा रहता है। वो आते हैं तो हमारे इस कारवां सराय में भी बाहर आ जाती है, सब कुछ गुलो गुलजार हो जाता है। तो मेरे मुशाहिदे के मुताबिक ट्रेन का सबसे मौसर गीत जो है वो गुलजार साहब ने लिखा और AR रहमान ने उसकी म्यूज़िक तरतीब दी। अल्लाह रखा रहमान, आप जानते ही उनको। मेरे पास और कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास 83 बरस हैं और उन 83 बरसों में बहुत कुछ हुआ कि हम कैसे भूल सकते हैं। हम भूले भी, कब भूले? 1952 पाकिस्तान बने हुए अभी सिर्फ 5 बरस हुए तो हॉकी के मैचेस हुए जलंधर, अमृतसर और लाहौर में। वैसे तो हमें मीडिया से हमेशा ये शिकवा शिकायत रहता है कि हम ऐसा कंटेंट देखते हैं जो हर वक्त जिसमें तनकीद हो रही होती है, सियासतदान एक दूसरे पे चीखो पुकार कर रहे होते हैं। लेकिन हमने ये गिला खत्म करने का सोचा, खास तौर पर एक्सप्रेस न्यूज ने, और कारवां सराय के नाम से एक प्रोग्राम स्टार्ट होने जा रहा है संडे को शाम 7 बजे। और इस प्रोग्राम में हमें हमारे लेजेंड, लिविंग लेजेंड मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब को सुनने का मौका मिलेगा, उनके तजुर्बात से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। नई जनरेशन जिन्होंने उनको पढ़ा नहीं है, उनको सुना नहीं है, उनके लिए इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है मुझ समेत कि हम उनकी बातें सुनेंगे, उनके तजुर्बात सुनेंगे और जो जो बातें ना आपने उनकी किताबों में पढ़ी है ना कहीं और सुनी है, वो सब इस प्रोग्राम के अंदर हमें बताने वाले हैं। और चूंकि उनकी तबीयत नासाजगार थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, इज डूइंग वेल माशाल्लाह नाउ।
उनके लिए बहुत सारी दुआओं के साथ, इन नेक तमन्नाओं के साथ उनके प्रोग्राम के लिए हम बहुत ज्यादा दुआ करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा शो होगा और आपने इसको बिल्कुल मिस नहीं करना और जरूर देखना है कारवां सराय। जहाँ एक मुसाफिर नगरी नगरी दिल का हाल सुनाए। कारवां सराय, कारवां सराय, कारवां सराय, कारवां सराय। कारवां सराय का एक मौजू पाकिस्तान है, जबकि दूसरा ये दुनिया है। इस कारवां सराय में हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमारा दास्तान गो एक सयाह है, ऐसा सयाह जिसने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा आवारागर्दी की नजर किया। कारवां सराय की हर किस्त में जुदा मौजू होगा। बातें वो जो अनकही रह गईं, अनसुनी रह गईं, ऐसे मुनफरिद वाकयात और किरदार जिन पर महीनों बरसों की गर्द पड़ गई। सोशल मीडिया की जलगार में वो बातें और वाकयात जो हमारे इल्म में नहीं आ सके, अगर किसी के इल्म में आए तो फरामोश कर दिए गए, फरामोश किए नहीं जाने चाहिए थे। कारवां सराय असल में एक दस्तावेज है, हमारे आने वाली नस्लों के लिए एक बड़ा इल्मी असासा है। कारवां सराय में बैठा दास्तान गो हमें दावत दे रहा है कि हमें अपनी 75 साल तारीख को किसी और जाविये से भी देखने की जरूरत है। मुस्तनसर हुसैन तारड़ का नाम बाद में उनके मामू ने मुस्तनसर रखा। क्या आप जानते हैं कि उनकी दादी ने इनका नाम क्या रखा था? जवाब जानिए ब्रेक के बाद।